हेलो दोस्तों, वेलकम टू नोमैड फिजिक्स और मैं देवेंद्र वर्मा। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो देखो, आज हम करेंगे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन पर आए हुए हैं। जो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन होता है उस पर जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आए हुए हैं वो हम आज की क्लास में सोल्व करेंगे। तो देखो, ज़्यादा देर ना लगाते हुए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि एक वेक्टर है 2i + 3j + 8k कैप। पहला क्वेश्चन है जो ए वेक्टर दिया गया है 2i + 3j + 8k कैप। देन इसने बोला है कि ये परपेंडिकुलर है टू द वेक्टर 4j - 4i + ak। 4j - 4i + ak कैप जो ये बी वेक्टर दिया गया है इसके परपेंडिकुलर है। तो हमसे ए की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन है AFMC 2000, एम्स 2002, 2010, CBSE PMT 2005 और WBJE 2010। तो सेम क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखो ध्यान से, मुझे बोला गया है कि ये वेक्टर इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है। जो ए वेक्टर है परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के। तो मुझे पता है कि अगर दो परपेंडिकुलर वेक्टर का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट कर दूं तो रिजल्ट कितना आता है? 0 आता है। तो यहां से अगर मैं करूं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, उसकी वैल्यू यहां पर लिखूं 2i कैप + 3j कैप + 8k कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट कर दूं 4j - 4i + ak कैप। तो डॉट प्रोडक्ट में मैंने आपको बताया था कि i वाला i वाले के साथ होगा, j वाला j वाले के साथ होगा, k वाला k वाले के साथ होगा, बाकी सारों की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू यहां से मेरे को पता है कि 0 आएगी। तो 0 = क्या, i को i के साथ करो तो -8, j को j के साथ करो तो +12, k को k के साथ करो तो +8a। इसकी वैल्यू है 0। तो यहां से जो 8a की वैल्यू आई वो कितना आया? -4। तो a की वैल्यू कितनी आई? -4/8 मतलब -1/2। नोट डाउन करो, ये अपना आंसर है इसका। देखो, बहुत सिंपल तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं अगर हमारे कंसेप्ट हैं जो क्लियर हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन इसने दिया गया है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर है जो कि इस तरह से दिए गए हैं। ए की वैल्यू जो है, सेकंड जो क्वेश्चन है, ए वेक्टर और बी वेक्टर इसने दिए हैं और इसने दिया है कि जो ए वेक्टर है उसकी वैल्यू 2i + 3j है और जो बी है वो i + j है। 2i + 3j के कैप और i कैप + j कैप, ये इसने दिया है दो वेक्टर की वैल्यू। अब इसने बोला है द मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर क्या है? कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है? तो यहां से देखो, अगर आपको पता हो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू ए बी cos थीटा होती है। अब मुझे ए का कंपोनेंट बी की रिस्पेक्ट में पूछा है तो मुझे एक्चुअल में पूछा है ए cos थीटा। तो यहां से ए cos थीटा की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी बताओ? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। यही तो पूछेगा, क्योंकि यहाँ पर ये मैग्नीट्यूड होता है, ये मैग्नीट्यूड होता है, बी इसके अपॉन में जाएगा तो सीधा या तो बी लिख दूं या बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख दूं, बात एक ही है। अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करूंगा तो डॉट प्रोडक्ट में i वाला i वाले के साथ, j वाला j वाले के साथ। तो यहाँ से 2 को 1 से किया तो 2 प्लस में 3 अपॉन में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इसका कितना आएगा बताओ? √ में 1² + 1² मतलब √2। तो ये आया √2। तो 5 अपॉन में √2 इसका आंसर है। कोई दिक्कत नहीं है, नोट डाउन करो। जब मैं क्वेश्चन लिखूं ना तो आप इसको वीडियो को पॉज करके और उसके बाद में खुद से सोल्व करने की कोशिश किया करो और उसके बाद में इसका सॉल्यूशन देखा करो। नेक्स्ट देखो, इसने क्वेश्चन दिया है कि एक वेक्टर ए वेक्टर है जो कि वर्टिकली अपवर्ड है और बी वेक्टर है वो टुवर्ड्स नॉर्थ है। तो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होगा? देखो, इसने ये क्वेश्चन है जो अपनी 3 डायमेंशन में दिया है।
इसने बोला है कि जो जेड डायरेक्शन है एक्स और वाई, जेड डायरेक्शन के अलोंग तो है ए वेक्टर, वाई डायरेक्शन के अलोंग है बी वेक्टर। तो बताओ कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होगा। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होगा, यही होगा ए बी कोस थीटा, ए बी साइन थीटा, सॉरी ए बी साइन थीटा। लेकिन अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन देखो राइट हैंड थंब रूल से मैंने आपको बताई थी कि निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, अपने को ए क्रॉस बी करना है, ए से लेकर बी तक जाना है। तो ए से लेकर इसको अगर मैं राइट हैंड को इस तरह से रखूं, ए से लेकर बी तक जाना है इस तरह से, ए की डायरेक्शन में मैंने इसको हाथ को रखा और बी तक गया, तो डायरेक्शन किधर आई, इधर की तरफ आई कि नहीं आई। तो ये अगर ईस्ट है तो ये क्या होगा, वेस्ट, या फिर इसको बोल सकता हूं इन वेस्ट डायरेक्शन, या फिर इसको बोल सकता हूं इन माइनस एक्स एक्सिस। ठीक है, दोनों ही आंसर सही है, नोट डाउन करो। और दूसरी बात, एक चीज और आप ध्यान रखो, ये रूल लगाने की जरूरत नहीं है, जेड वाला होता है जो के कैप होता है और y वाला होता है वो होता है अपने पास जे कैप। अगर k डॉट जे की वैल्यू निकालूं तो वो माइनस का i कैप आता है। आपको मैंने बताया था क्रॉस प्रोडक्ट में अगर k वेक्टर क्रॉस j वेक्टर करूं तो आंसर आता है माइनस का i कैप, और माइनस i कैप मतलब माइनस की x डायरेक्शन में। अगर इसने नॉर्थ को लिया है y डायरेक्शन तो अपनी ईस्ट डायरेक्शन होगी x एक्सिस और वेस्ट डायरेक्शन होगी माइनस का x एक्सिस। आगे बात समझ में, तो इसको नोट डाउन करो। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसने क्या बोला है कि एक पार्टिकल है जो पोजीशन 3i + 2j - 6k, 3i + 2j - 6k से लेकर मूव करता है कहाँ तक, ये मूव कर रहा है 14i + 13j, 14i + 13j + 9k इस डायरेक्शन में जा रहा है। और जो इस पर फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू कितनी है, फोर्स की वैल्यू 4i + j + 3k, 4i + j + 3k। तो हमें इसने पूछा है कि नेट वर्क डन बताओ। इफ द डिस्प्लेसमेंट इन मीटर देन द वर्क डन, ठीक है इसने वर्क डन ही पूछा है, तो वर्क डन बताओ, वर्क डन कितना होगा। देखो r है जो मतलब डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हो रहा है, तो अपने को क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट मतलब r वेक्टर। और r वेक्टर कैसे निकालेंगे, बाद वाले वेक्टर में से पहले वाला वेक्टर माइनस करके। देन अपने पास f वेक्टर भी है और अपने को निकालना है वर्क डन। तो वर्क डन क्या होता है, f वेक्टर डॉट d वेक्टर, यही तो होता है। तो निकालो यहाँ से r वेक्टर कितना आया, r वेक्टर की वैल्यू निकालूँ तो 14 में से 3 चला गया तो 11i, 13 में से 2 चला गया तो प्लस 11j, और 9 माइनस माइनस प्लस का 6 तो प्लस में 15k। अपने को वर्क डन निकालना है f वेक्टर डॉट d वेक्टर। तो क्या करेंगे, इसको इसके साथ डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, मतलब i वाले को i वाले के साथ, j को j के साथ, k को k के साथ। तो 11 × 4 44, यहाँ से प्लस का 11, यहाँ से प्लस का 45। तो ये अपना आंसर आया, कितना आया यहाँ से 5 6 और 4 10, 1 5 6 6 और 4 10। तो 100 जूल क्या आ गया अपना नेट वर्क डन आ गया। नोट डाउन करो, इस क्वेश्चन को नोट डाउन करो, अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट देखो अपना 5th क्वेश्चन कौन सा है।
इसने दिया है 5th नंबर क्वेश्चन में कि अगर दो वेक्टर है ए वेक्टर और बी वेक्टर और उनका सम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है परपेंडिकुलर टू द डिफरेंस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड इसने बोला है। इसने बोला है कि दो वेक्टर है ए वेक्टर और बी वेक्टर और जो इनका सम है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर वो परपेंडिकुलर है किसके, इनके डिफरेंस के, इसने ये बोला है। ठीक है, तो इनके जो मैग्नीट्यूड है ए और बी उनका रेशियो इसने पूछा है। तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर में मेरे को पता है कि एक वेक्टर ये आएगा एक वेक्टर ये आएगा, अगर दोनों परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, तो डायरेक्ट कर दूं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर किसके बराबर, 0 के बराबर, क्योंकि परपेंडिकुलर वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 आता है। तो यहां से देखो इसको ओपन कर दो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगता है अपने पास डॉट प्रोडक्ट में, तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर ए स्क्वायर प्लस में बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर कितना, माइनस में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, कहां से, इसको इससे किया फिर इसको इससे किया, ठीक है, फिर इसको इससे किया इसको इससे किया और माइनस का बी स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां से देखो अपने को पता है डॉट प्रोडक्ट में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के बराबर होती है, तो ये और ये बराबर लेकिन साइन है ऑपोजिट के, तो इससे ये कट जाएगा। तो यहां से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू 0, तो ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, तो ए इक्वल टू बी आ जाएगा। और यहां से अगर रेशियो निकाले तो ए अपॉन बी की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, इसने यही पूछा है कि अगर मैं दोनों का मैग्नीट्यूड निकालूं तो मैग्नीट्यूड का रेशियो कितना आएगा, तो रेशियो डायरेक्ट आएगा यहां से कितना, 1। नोट डाउन करो, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फटाफट नोट डाउन करो। नेक्स्ट देखो अपने पास क्वेश्चन क्या दे रखा है, इसने क्वेश्चन दे रखा है कि अगर ए और बी के बीच में एंगल थीटा है, 6th क्वेश्चन है, अगर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इनके बीच में एंगल है थीटा, तो अपने को वैल्यू बतानी है ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ध्यान से देखो अगर ए और बी के बीच में एंगल थीटा है कुछ भी हो, तो यहां से देखो यहां से इसकी वैल्यू अगर ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो जो भी अपने पास रिजल्टेंट आएगा वो इन दोनों के परपेंडिकुलर आएगा। तो मान लो कि इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से इसके साथ में क्या आ गया, कोई एक और सी वेक्टर आ गया। अब जो इसकी डायरेक्शन होगी, इसके रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी वो ए के भी परपेंडिकुलर होगी, वो बी के भी परपेंडिकुलर होगी। तो सी की डायरेक्शन ए के परपेंडिकुलर, और दो परपेंडिकुलर अगर वेक्टर हैं उनका डॉट प्रोडक्ट करें तो आंसर कितना आता है, हमेशा 0। डायरेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, नोट डाउन करो। अपने को इतनी बात ध्यान रखनी है कि क्रॉस प्रोडक्ट करने पर जो रिजल्टेंट आता है वो गिवन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर प्लेन में आता है। तो यहां से ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करूंगा तो जो भी रिजल्टेंट आएगा वो ए के भी परपेंडिकुलर बी के भी परपेंडिकुलर। मैंने मैग्नीट्यूड माना सी, तो इसकी डायरेक्शन इसके भी परपेंडिकुलर होगी बी के भी होगी। तो अगर ए के परपेंडिकुलर है तो ए के साथ में इसका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, ए बी कोस थीटा, मतलब ए सी कोस थीटा और ए सी कोस 90, और कोस 90 की वैल्यू 0। आंसर कितना आ गया, 0। नोट डाउन कीजिए। सॉरी, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7। सॉरी, इसने बोला है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है वो बराबर है बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के। तो एंगल बिटवीन ए एंड बी अपने को फाइंड आउट करना है।
तो यहाँ से ए बी साइन थीटा लिख सकता हूँ और यहाँ से बी ए साइन थीटा 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, ए से लेकर बी तक जाऊंगा तो मुझे एंगल मिला थीटा 1, बी से लेकर ए तक गया तो एंगल मिला थीटा 2। ठीक है, और दोनों की वैल्यू क्या है, बराबर है, इसने दे रखा है। तो यहाँ से मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड, तो साइन थीटा 1 है जो साइन थीटा 2 के बराबर आ गया। अब ध्यान से देखना, अपने पास अगर दो वेक्टर दे रखे हैं, अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ठीक है, अगर मैं ए से बी तक जाऊंगा तो मुझे मिला एंगल थीटा 1 और बी से गया तो एंगल मिला थीटा 2, लेकिन इनकी डायरेक्शन होगी ऑपोजिट। एंगल होगा ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो यहां से जो एक को मैं क्लॉकवाइज ले लूं, दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज ले लूं, तो क्लॉकवाइज जो एंगल होगा उसकी वैल्यू नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज की पॉजिटिव। तो इनमें से एक की वैल्यू नेगेटिव, एक की वैल्यू पॉजिटिव, लेकिन रिजल्टेंट आ रहा है सेम। कब आएगा रिजल्टेंट दोनों का सेम? कब आएगा, देखो, अगर मैं साइन माइनस थीटा की वैल्यू साइन थीटा के बराबर रखना चाहूं तो क्या आएगा। ऑप्शन इसमें क्या क्या दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं π/2, π/3, π/4। तो यहाँ से 180 पर क्या हो जाएगा, साइन 180 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 होती है, और साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है। तो जो थीटा आया वो कितना आया, पाई आया। दोनों की वैल्यू सेम कब होगी, एक ही केस में, कब, जब 180 डिग्री होगा। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसने बोला है कि ये पार्टिकल है वो एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है। ठीक है, एंड इसने बोला है देन कि जो पोजीशन वेक्टर है आर वेक्टर वो 3i + 4j है। आर वेक्टर है 3i + 4j k। ठीक है, नेक्स्ट इसने बोला है वेलोसिटी है 5i - 6j। जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो कितनी है, 5i - 6j। नेक्स्ट इसने क्या बोला है, इसका मास है यूनिट, मतलब मास की वैल्यू 1, तो एंगुलर मोमेंटम बताओ। मास की वैल्यू है 1 तो एंगुलर मोमेंटम मतलब L की वैल्यू बताओ। तो आपको पता होगा L की वैल्यू होती है mv वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। ठीक है, mvr होती है एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू। तो क्या करना है, L की वैल्यू क्या आएगी, v वेक्टर कितना 5i - 6j क्रॉस में r वेक्टर 3i + 4j। ठीक है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट, m की वैल्यू 1 है, i को i के साथ कर नहीं सकते, साइन 0 हो जाएगा, 5 को 4 के साथ करो 20, i से j जा रहा हूं तो प्लस का k कैप, -6 यहाँ से माइनस का 18 बना, j से मैं i गया वापस तो माइनस का k कैप। तो यहां से देखो L की वैल्यू कितनी आई, प्लस का तो 20 k कैप और यहां से प्लस का कितना आ जाएगा 18 k कैप। तो यहां से कितना आया 38 k कैप। नोट डाउन कीजिए। अब इसने बोला है डायरेक्शन भी बताओ, तो 38 यूनिट तो इसका रिजल्टेंट आया। डायरेक्शन k कैप मतलब z डायरेक्शन, इन z एक्सिस या फिर डायरेक्शन। आगे बात समझ में, नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट देखो, एक सिंपल सा क्वेश्चन है। इसने दे रखा है दो वेक्टर है जिनका जो सम और डिफरेंस है वो इक्वल है, तो दोनों के बीच में एंगल बताओ। जो सम और डिफरेंस है वो इक्वल है, तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर है
किसके इक्वल है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के। तो क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा का अंडर रूट किसके बराबर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा का अंडर रूट। दोनों तरफ कर दो स्क्वायर तो बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर गया, 2ab से 2ab गया। तो कोस थीटा की वैल्यू माइनस कोस थीटा के बराबर कब होती है, 90 डिग्री पर, हमेशा और हमेशा। तो आंसर आ गया अपना एंगल कितना, 90 डिग्री, पाई बाई 2, ठीक है। पाई की वैल्यू तो 180 होती है, 180 पर तो इसकी वैल्यू नहीं आएगी। एंगल जब 90 डिग्री होगा तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो यहाँ से ये भी जीरो, ये भी जीरो, इसके इस मैग्नीट्यूड के बराबर ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ठीक है। तो ये थे कुछ एक वेक्टर मल्टीप्लिकेशन पर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन। तो अगर आपसे ये क्वेश्चंस हो रहे हैं अभी, तो हमने ठीक ठाक पढ़ लिया है, ठीक है, इनफ पढ़ लिया है ताकि हमारा काम चल जाएगा। अब बात रही इस पर प्रैक्टिस करने की, तो आप वेक्टर पर जितनी ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये जो अपना बेस है ये आगे तक काम आएगा, ठीक है, 11th में भी और 12th के चैप्टर्स में भी, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल से हम 1D मोशन स्टार्ट करेंगे और 1D मोशन में हम बिल्कुल बेसिक से फिर से उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, सपोर्ट कीजिए थोड़ा।